नमस्कार दोस्तों। 11 फरवरी 2024 ये डेट है आर ओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत हाई है। तो इसीलिए मुझे लगा कि करंट अफेयर्स के ऊपर बात करना ज़रूरी है। एक्चुअली होता क्या है कि अब दिन कम बचे हुए हैं और करंट अफेयर्स एक बहुत ही ज़्यादा वाइड टॉपिक है। बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि करंट अफेयर्स में कौन सा टॉपिक उठाएं और कौन सा टॉपिक छोड़ दें। तो आज हम बात करेंगे यूपी के करंट अफेयर्स के बारे में। पिछले 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स कवर करेंगे, बट डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। मैं आपको टोटली सिर्फ टॉपिक्स बताऊँगा कि किस टॉपिक को आपको कवर करना है। और इन टॉपिक्स को अगर आप सिर्फ कवर कर लेते हैं, तो मोस्टली करंट अफेयर्स यूपी से रिलेटेड जो है, यूपी का जो करंट अफेयर्स है, वो एग्ज़ाम में आपका फँस जाएगा। यहाँ मैं टॉपिक्स बताऊँगा और उसके साथ 1-2 लाइन में उसे ब्रीफ करूँगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में है क्या। आपको क्या करना है, उन्हीं टॉपिक्स को उठाना है और उन्हें उठाकर 2-2, 4-4 लाइन में, 5 लाइन में देखते हुए चले जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटे का समय लगेगा, बट अगर आप कर लेंगे तो यूपी करंट का कोई भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। बट आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूपी के, उत्तर प्रदेश के करंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है राम मंदिर। राम मंदिर पे लगभग तय है कि हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए। राम मंदिर का निर्माण कैसे हुआ है, बाबरी मस्जिद से क्या डिस्प्यूट था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब आया है, ये सारी चीज़ें मैं अपने प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वैसे उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो पहला इवेंट जो आपको देखना है वो है राम मंदिर अयोध्या में। दूसरा इवेंट जो आपको देखना है, इवेंट या दूसरी न्यूज़, करंट न्यूज़ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, वो है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है अयोध्या में। ठीक है, तो इसके बारे में 2-4 लाइनों में देख लीजिएगा। ये बेसिकली है क्या, एक्चुअली इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, अगली अगली न्यूज़ जो हमें देखनी है वो है अमृत भारत एक्सप्रेस। एक्चुअली ये एक जर्क फ्री ट्रेन है, मतलब ये एक ऐसी ट्रेन है जिसमें बोला जा रहा है कि इसमें झटके नहीं लगेंगे। तो अमृत भारत नाम से चालू करी गई 2 ट्रेनें प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट करी हैं, चालू करवा दी। ठीक है, इनमें से जो पहली ट्रेन है वो जाएगी आपकी, उसका जो रूट होगा वो बिहार में दरभंगा से लेकर दिल्ली में आनंद विहार तक होगा और ये वाया अयोध्या जाएगी। इन द सेम वे जो दूसरी अमृत विहार एक्सप्रेस है वो मालदा टाउन, मालदा मतलब आपका वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा टाउन है मालदा, वहाँ से लेके बेंगलुरु तक जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो हम देखेंगे उज्ज्वला योजना। ठीक है, मांझी नाम से तो आप सभी फेमिलियर हैं ही। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में थे तो उन्होंने मीरा मांझी के घर को विजिट किया है और ये जो है वो 10th करोड़ बेनिफिशियरी बनी है उज्ज्वला योजना की। ओके, इसके बाद आपको देखना है राम वन गमन पाथ। राम वन गमन पाथ, एक्चुअली ये पाथ काफ़ी चर्चा में है क्योंकि ये पाथ कनेक्ट करेगा अयोध्या से चित्रकूट तक को। ठीक है, वाया फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ये सब कुछ बीच में जिले आते जाएंगे, उन्हें आपको देख लेना है। ठीक है, अगली न्यूज़ जो आपको देखनी है वो देखनी है इंडस्ट्रियल टाउन इन बुंदेलखंड। सीएम योगी की कैबिनेट ने अनाउंस किया है कि बुंदेलखंड में, स्पेशली झांसी में, एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई जाएगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड न्यूज़ को आपको देख लेना है। इसी श्रृंखला में जो अगली न्यूज़ हमें देखनी है वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की। यूपी अब अकेला ऐसा स्टेट बन गया है जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। कहाँ कहाँ पे हैं? लखनऊ में है, बनारस में है, कुशीनगर में है, उसके बाद नोएडा में है और अयोध्या में है। ठीक है, तो इन 5 ज़िलों का नाम आपको याद रखना है जहाँ जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ आपको देखनी है यूपी पैविलियन के बारे में।
क्योंकि यूपी पेविलियन जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होने वाली है या हुई है डेवोस में, वहाँ पे इसको पहली बार डिस्प्ले किया गया है। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें पता चली कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है, डेवोस में हुई है। डेवोस कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसमें पहली बार इसे डिस्प्ले किया गया। अगला जो न्यूज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है हेल्थ एटीएम्स के बारे में। सीएम योगी ने यूपी का पहला हेल्थ एटीएम खोला है गोरखपुर में, जहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के टेस्ट वगैरह होंगे। और इन्होंने कहा है कि जल्दी ही यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं, उन सभी हेल्थ सेंटर्स में इनको लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है वो है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर्स रीजनल ऑफिस, ये खोला गया है आगरा में, ठीक है। इससे रिलेटेड दो चार फैक्ट्स होंगे, उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो देखना है, उत्तर प्रदेश का पहला एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर, मतलब बच्चों के इलाज की, पीडियाट्रिक्स मतलब चाइल्ड, बच्चों का जो ट्रीटमेंट होता है उससे उसको बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। तो पहला एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर खोला गया है एसजीपीजीआई में, पीजीआई लखनऊ में, ठीक है। इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इनॉग्रेट कर दिया गया है। इनॉग्रेट किसने किया है, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, वृंदावन में, ठीक है। उसके बाद जो अगली न्यूज़ आपको देखनी है वो है स्वरावेदा महामंदिर। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, जिसे खोला गया है वाराणसी में, बनारस में, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना होगा। इसके बाद जो लीड्स की लिस्ट आती है, लीड्स सर्वे रिपोर्ट जो आई है इस बार 2023 की, उसमें यूपी को अचीवर स्टेट के कैटेगरी में अवार्ड किया गया है, ठीक है। यूपी इज कंसिडर्ड एज द अचीवर स्टेट इन द लीड्स कैटेगरी इन द लैंडलॉक्ड एरियाज, इन द लैंडलॉक्ड स्टेट्स, ठीक है। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब यूपी को लीड्स की लिस्ट में रैंक कराया गया है, ठीक है। यूपी से रिलेटेड अगली न्यूज़ जो आपको देखनी है वो है काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगम नामो घाट बनारसी में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये सेकंड बार ऑर्गेनाइज किया गया, इससे पहले ये 2022 में ऑर्गेनाइज किया गया था। नॉर्थ और साउथ के जो हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल कनेक्शंस हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया गया था, ठीक है। उसके बाद अब आपको देखना है कि 3 ट्राइबल म्यूजियम्स बनाए गए हैं यूपी में। कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं, मिर्ज़ापुर में बनाया गया है, सोनभद्र में बनाया गया है और महाराजगंज में बनाया गया है। अब इन तीनों के जो विलेजेस के नाम हैं, वो गांव के नाम आपको याद रखने होंगे। जैसे मिर्ज़ापुर में जो गांव है उसका नाम है अतरेला पांडे विलेज, जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है वो मारकंडी विलेज है, और इसके बाद जो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में है वो है कंसवेरा गांव है। उसके बारे में ये 3 गांव हैं जिसे आपको याद रखना होगा, जहाँ जहाँ ट्राइबल म्यूजियम्स खोले गए हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट देखना होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज जो है उसकी पहली विमेन या फीमेल जनरल मैनेजर जो बनी है उनका नाम है सौम्या माथुर। ये बेसिकली अभी पोस्टेड है गोरखपुर में, ठीक है। उसके बाद यूपी का पहला शीप गोट रियरिंग ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। बनाया कहाँ पे गया है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बनाया गया है इटावा में। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि यूपी सरकार ने एक स्कीम चलाई थी बाय द नेम ऑफ वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। ये बिजली उपभोक्ताओं के लिए थी। इलेक्ट्रिसिटी में जो डिफ़ॉल्टर्स थे या जिनका काफ़ी अमाउंट पेंडिंग था, उनको एक मौका दिया गया था कि आप वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक एक्वा पार्क बना है गोरखपुर में। तो आपको याद रखना है कि यूपी में जो पहला एक्वा पार्क आया है, या अभी जो रिसेंट में जो एक्वा पार्क बना है वो कहाँ पे बना है, गोरखपुर में बना है। इसके लिए एलोकेटेड बजट कितना था, 100 करोड़ रुपीज़ था, ठीक है। इसके बाद यूपी सरकार एक और स्कीम लेके आई जिसे बोलते हैं फ्री एलपीजी सिलेंडर रीफिल डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन। फ्री एलपीजी सिलेंडर रीफिल डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन,
इसमें जो गैस के सिलेंडर्स होते हैं उनको फ्री में रिफ़िल किया जाएगा। उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनके लिए, फीमेल्स जो उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं उनके लिए, ठीक है। देखिए, जो अगली न्यूज़ आपको देखनी है वो जेल्स के बारे में। प्रयागराज में यूपी का चौथा लार्जेस्ट जेल इनॉग्रेट हो चुका है, ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लीजिएगा। यूपी के अंदर हलाल बेस्ड प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया है पूरी तरह से। केवल उन प्रोडक्ट्स को बैन नहीं किया गया है जिनका एक्सपोर्ट होना है, ठीक है। तो अगली न्यूज़ ये आपके लिए थी। इसके बाद आपको देखना है इंटरनेशनल स्टेडियम, एक नया इंटरनेशनल स्टेडियम बना है ग्रेटर अलीगढ़ में, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगली चीज़ आपको देखनी है वो इंडिया का दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी सेंटर या स्टेशन, फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन बन के तैयार हो गया है। ये कहाँ पे? इट इज़ कमिंग अप इन बनारस, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर फॉर एक्सीलेंस ये कहाँ पे इनॉग्रेट हो रहा है या कहाँ पे बन के तैयार होगा? ये बन के तैयार होगा यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसके बाद आपको नज़र डालनी होगी संस्कृति उत्सव 2023 पे। संस्कृति उत्सव बेसिकली 25 दिसंबर 2023 से लेके 26 जनवरी 2024 तक मनाया गया है, ठीक है। उसके बाद लस्ट स्टोरीज 2 के लिए मुंबई फिल्म फेयर अवार्ड्स में दो अवार्ड्स मिले हैं। मिले किसे हैं? आशी को। आशी कहाँ से बिलोंग करती हैं? बरेली से, ओके। इसके बाद आपको देखना है स्पेशल कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल कैंपेन। स्पेशल कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल कैंपेन ये लॉन्च किया गया है गोरखपुर से, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको यूपी से रिलेटेड करंट देखना है उसमें आपको पोल्यूशन रिलेटेड देखना है चीज़ें। यूपी के 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन्हें मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ की कैटेगरी में ऐड किया गया है। ये सिटीज़ कौन कौन से हैं? ये है नोएडा, गाज़ियाबाद और मेरठ, ओके। उसके बाद एक वर्कशॉप हुई है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट पे, जिसे सीएम योगी ने इनॉग्रेट किया था। इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स आपको देख लेने हैं, राइट। इसके बाद यूपी ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है वंदन स्कीम। इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल रिलीजियस प्लेसेस। हिस्टोरिकल रिलीजियस प्लेसेस के लिए के डेवलपमेंट के लिए से लॉन्च किया गया है। इसके बाद आपको एक यूपी द्वारा लॉन्च करी गई स्कीम देखनी है जिसे बोलते हैं सीएम ग्रिड स्कीम, ठीक है। इसका एलोकेटेड बजट 500 करोड़ है और ये यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट्स की रोड्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ले आने का एक प्रयास है, ठीक है। तो इसे आपको देख लेना है। और उसके बाद सीएम ग्रिड का जो फुल फॉर्म होता है उसे आपको याद रखना होगा। यहाँ पे सीएम ग्रिड का फुल फॉर्म होता है चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्बन। ये अर्बन स्कीम है, ठीक है, मतलब शहरी क्षेत्रों के लिए है, ओके। जो अगला अगला आपको न्यूज़ देखनी होगी वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल बर्थ एनिवर्सरी फेयर, ठीक है। ये लगा था कहाँ पे? मेरठ के द्वारा लॉन्च करी गई अगली स्कीम जो आपको देखनी है वो मिशन शक्ति है। इसका चौथा फेज लखनऊ से लॉन्च कर दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ये स्कीम विमेन सेफ्टी से रिलेटेड है। इसके बाद हमें नेक्स्ट जो देखना है वो है श्री अन्ना महोत्सव, ठीक है। ये एक मिलेट्स वर्कशॉप थी जो कंडक्ट हुई थी लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है नेशनल एजिंग सेंटर। नेशनल एजिंग सेंटर अभी तक अब यूपी में भी ऐड कर दिया गया है नेशनल एजिंग सेंटर, मतलब बूढ़े लोगों का देखभाल करने के लिए, अगर वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो उनकी टेक केयर करने के लिए, ठीक है। नेशनल एजिंग सेंटर लॉन्च किया गया है बीएचयू वाराणसी में। इससे पहले इंडिया में 2 नेशनल एजिंग सेंटर्स और थे और हैं। एक है आपका एम्स दिल्ली में और दूसरा है आपका चेन्नई मेडिकल कॉलेज के पास, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद नेशनल वैलर नेवल म्यूजियम, ओके, नेशनल नेवल वैलर म्यूजियम ये आने वाला है, ये बनने वाला है लखनऊ में। तो फ्रेंड्स, अब यूपी के करंट अफेयर्स में इसके बाद लगभग 20 से 25 चीज़ें और बचती हैं जो आपको देखनी चाहिए, बट क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। बट इस वीडियो को आप लोग देखिएगा
और आपको अगर ये पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, जिससे मैं इसका सेकंड पार्ट कल या परसों में रिलीज़ कर दूं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रूव हो सकता है। तो इसलिए कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या मुझे सेकंड पार्ट बनाना चाहिए इसका या नहीं। थैंक यू।